पाकिस्तान के अंदर धांधली का शोर है। जीते हुए उम्मीदवारों को किस तरह से बददियानती, दो नंबरी और फ्रॉड से हराया गया। इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका जमहूरियत है। अच्छी बात है अगर कल सबको आईनी दायराकार के अंदर लाकर उनका मैंडेट बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पाकिस्तान में एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो 4 साल पाकिस्तान से फ़रार रहा और अदालतों को मतलूब रहा, बिल आखिर उसने एक डील की और डील के तहत उनको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। और उनके आने से पहले उनकी पार्टी की तरफ से एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उसमें कहा जाता है कि मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। यानी एक अवामी जो गुजारिश है वो उनके सामने रखे गई। यानी पाकिस्तान की अवाम की तरफ से नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि हमें मुश्किल से निकालिए। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको खुद मुश्किल से निकलने के लिए ताकतवर हलकों के बूट पॉलिश करने पड़े, ताकतवर लोगों के मिन्नत समाजत करनी पड़ी, उनसे झिड़कियाँ भी खानी पड़ी, उनके साथ बहुत से बैकडोर पे मामलात करने पड़े, फिर जाकर उनका पाकिस्तान में वापस आना मुमकिन हुआ। एक ऐसा बंदा कैसे निकाल सकता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को तमाम तर मुश्किलात से, जिसने खुद अपने हाथों से अपनी हुकूमत में इस आवाम को इस गड्ढे में धकेला हो। यानी पाकिस्तानी कौम को जहन्नुम में धकेलने वाला नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आया, उसने हमेशा से अपने प्रॉपर्टी में इजाफा किया, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, अपने ख़ानदान को नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी मैं नहीं तो मेरा बेटा, बेटा नहीं तो मेरी बेटी, मैं नहीं तो मेरा भाई, ये सारे का सारा जो सर्कल है वो शरीफ ख़ानदान के अंदर ही घूमता रहता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस पार्टी के लिए जेलें भी काटी हैं, मारें भी खाई हैं और यानी बहुत सी मुश्किलात उठाई हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। लेकिन उनको ना तो पार्टी के अंदर को सीनियर ओहदा दिया जाता है और ना ही उनको हुकूमत में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाती है। जब भी बात होती है वजारत आला की तो मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बेटी। जब बात होती है वजारत उज़्मा की तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। यानी इन दो बंदों के अलावा पूरी मुस्लिम लीग नून में कोई एक बंदा भी इनको इतना काबिल नज़र नहीं आता जिनको ये वजारत उज़्मा का मनसब सौंप सकें। इस सिचुएशन में जब मियाँ साहब को लाने वालों ने लाकर उनको कहा कि जिस तरह से मियाँ साहब उनसे वादे किए थे कि आप मुझे लेकर जाएंगे, तो मैं इतना बड़ा इनकलाबी लीडर हूं कि मैं इस पूरी कौम के साथ इस तरह से ट्रीट करूंगा कि लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। लेकिन शायद वो इस चीज़ से ना वाकिफ़ थे या जानबूझकर ही इससे अनजान बन रहे थे कि अब इमरान खान नौजवानों समेत पूरी कौम की ज़िद बन चुका है। जब वो मीनार पाकिस्तान पर आए, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने जितने भी दावे किए थे बंद कमरों के अंदर, उसमें बुरी तरह से वो फ्लॉप हुए। ना लोगों ने उनकी सुनी, ना लोगों ने उनकी मानी और ना ही लोगों ने उनको कबूल किया। जब भी वो अवामी हलकों में गए उनको पजीराई नहीं मिली, बल्कि उनको ज़िल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब जब इलेक्शन हुए उसके अंदर मियाँ साहब की ख्वाहिश पर मुखालिफ उम्मीदवार के हाथ पांव बांध कर, इंतखाबी निशान वापस लेकर, पार्टी को तोड़कर, फ्रंट लाइन क़यादत को जेल में डालकर और इंतखाबी मुहिम करने की इजाज़त भी ना देकर उनको मैदान में उतारने का फैसला किया गया। और इस सिस्टम, चौधरी निज़ामुद्दीन, इसके रखवाले, इसके बेनिफिशरीज सारे के सारे बैठ के ये सोच रहे थे कि अगर इस तरह से कर लिया जाए तो इमरान खान को शिकस्त दी जा सकती है। अगर इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, इनके लोगों को जेल में डाल दिया जाए और बोगस मुकदमात के अंदर इमरान खान को सजा सुनाने की हैट्रिक कर दी जाए तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हो चुके थे कि लोग अब जिद पकड़ चुके हैं। अब पूरी कौम और कौम के नौजवान जो लाखों की तादाद में नए वोटर्स हैं, उनका मोर देन 95% रुझान इमरान खान साहब की तरफ है। बल्कि वो तो मुर्शिद भी मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। यानी आज के नौजवान का जो माइंड सेट है वो टोटली डिफरेंट है उनकी सोच से, जो 1990 की सोच थी और आज 2024 की सोच, 2023 की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। यानी इसके अंदर लोग सड़कें, नालियां और झूठे वादों में बिलीव नहीं रखते। लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, लोग ये सवाल करते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आता है और ये पूछते हैं कि भाई एक पाकिस्तान की सियासत में ये क्या तरीकाकार हुआ कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो उसका भाई, भाई नहीं तो बेटी, बेटी नहीं तो भतीजा,
अगर इन्हीं के अंदर ही सियासत और ये ओहदे बंटने हैं तो हम फिर इस मुल्क के अंदर हमारा क्या रोल है? या एक पढ़ा लिखा नौजवान जो काबिल है, जिसके अंदर विल है, जिसके अंदर स्किल है, वो क्यों दरबदर जलील ख्वार हो रहा है? वो इतनी सारी स्किल होने के बाद, इतनी काबिलियत के बाद क्यों इस मुल्क में बेसहारा होकर घूम रहा है? अगर एमए पास रेडी लगाकर खड़ा है तो जेली डिग्रियों वाले क्यों वजारत आला, पंजाब की वजारत आला के लिए पर तोल रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जो नौजवानों के दिमागों में आते हैं और उनके पास इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका जमहूरियत है। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो जमहूरियत पिछले 2 साल से फौत हो चुकी और इस तरह से फौत हुई है कि उसकी मैयत भी नहीं मिल रही कि कहीं पर इज्तिमाई तौर पर जनाजा ही पढ़ा दिया जाए। जो जमहूरी अक़दार हैं उसको कुचलने वाले, जमहूरी अक़दार का मजाक उड़ाने वाले खुद वही पार्टियां हैं जो कल तक जमहूरियत की चैंपियन कहलाती थी। वो सारी की सारी सियासी पार्टियां जो कल तक जमहूरियत के अलमबरदार बनती थी जब डिक्टेटर का दौर था, इस वक्त उन्होंने खुद एस्टेब्लिशमेंट को अपने कंधे प्रोवाइड किए, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने सहूलतकारी की और उनको इस जो लूली लंगड़ी जमहूरियत थी उसकी मजीद तबाही फेरने में सहूलतकारी की और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। ये सिचुएशन इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज की है। अब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने फैसला किया है कि वजारत उज़्मा जो है वो उनके भाई संभालेंगे और अभी जो इब्तदाई मरहले जारी हैं उसमें कहा जा रहा है कि 25 रुकनी काबीना होगी शहबाज शरीफ साहब की। एमक्यूएम को 3 से 5 वजारतें दी जाएंगी। और याद रहे कि एमक्यूएम वो पार्टी है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनको नवाजने वालों ने नवाज कर 18 सीटें 17 सीटें दिलवाई हैं और उनको दोबारा से इस काबिल किया है कि वो वफाक के अंदर हुकूमत का हिस्सा बन के मुश्किल टाइम में उनको ब्लैकमेल करने में कामयाब हो सके। ये पहले भी तरीका रहा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तब भी एमक्यूएम ने हमेशा से ओहदे लेने के लिए, वजारतें लेने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा से कंप्रोमाइज़ किया और एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कहने पर उन्होंने हमेशा से अपना किबला बदला है। अब फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल, जिनकी अपनी कामयाबी भी चैलेंज हो चुकी है, उनको वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। और मैंने कल भी कहा था कि ये वाहिद गवर्नमेंट होगी जिसमें हुकूमत के बेंचों पर 90 अफराद जबकि अपोजिशन के बेंचों पर 146 अफराद कम बेच बैठे होंगे। तो ये किस तरह गवर्नमेंट चलेगी, किस तरह से चलाएंगे, वो कुछ समझ से बाहर है। लेकिन पंजाब की वजारत आला एक ऐसी खातून के हाथ में देना कि इंतकाम की आग में इस हद तक वो चली जाती है कि एक निहत्ती खातून सनम जावेद को उन्होंने आज तक रिहा नहीं होने दिया। उन्होंने आलिया हमजा, तैयबा राजा, इन समेत जितनी भी खवातीन जेल में हैं उनको रिहा नहीं होने दिया। ये वो खातून है जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद की मैयत का मजाक उड़ाया। ये वो खातून है जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, राना सनाउल्लाह की इमा पर पंजाब पुलिस बदमाशी करती थी, टॉर्चर करती थी, उनके ऊपर तशद्दुद करती थी, तो यही खातून खुशियां मनाती थी और राना सनाउल्लाह साहब को हकीम राना सनाउल्लाह कहती थी। तो मतलब एक ऐसी मुतासिबाना सोच रखने वाली खातून को आप किस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा दे सकते हैं? और यह सूबा देने वालों को सोचना होगा, फैसला करने वालों को फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यह फैसला किया है कि अगर वजारत आला मरियम नवाज को दी जाती है तो सनम जावेद खान को मखसूस रजिस्ट पर पंजाब असम्बली में भेजा जाएगा और वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन फैसला है। आखिर में बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ल साहब ने आज एक बार फिर से, उनके जो अंदर इनकलाबीपन है वो दोबारा से जाकर उन्होंने कुछ सवालात किए हैं चंद ताकतवर अफराद से। उनका कहना था, आपके सामने डिटेल रखते हैं। वो कहते हैं कि फौज ने दी गई जमीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है, आर्मी अपना काम करे और अदालतें अपना काम। साथ उनका कहना था कि सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए, यकीन दहानी करवाएं कि फौज सिर्फ दिफा का काम करेगी, कारोबार नहीं करेगी। फौज अपना काम करे और अदालतें अपना काम करें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अटॉर्नी जनरल ने कहा उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। यानी ये आज एक केस था और उसमें कहा गया कि जो ज़मीनें हम अलाट करते हैं, जो फौज को दी जाती हैं, जर्नैल को दी जाती हैं, या जितने भी सीनियर अहदेदारान हैं जो रिटायर्ड होते हैं उनको मिलती हैं, उसके ऊपर जो है वो बिजनेस हो रहे हैं। और इस तरह की कुछ रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने। तो ये अच्छी बात है अगर काजी साहब सबको आईनी दायराकार के अंदर लाकर उनका मैंडेट बताएं। और लेकिन एक गुजारिश कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, काजी साहब थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको देख लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपको इतना इंटरेस्ट था कि आपने जब तक बल्ला वापस नहीं ले लिया, आपने उस केस की हेयरिंग को ऑफ नहीं किया।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर धांधली का शोर है। जीते हुए उम्मीदवारों को किस तरह से बददियानती, 2 नंबरी और फ्रॉड से हराया गया। आपके पास शायद अभी टाइम नहीं है कि आप उस चीज़ पर नज़रसानी कर सकें और उसको देख सकें। गुजारिश ये है कि जो कौमी मसला है उसको भी देखिए। कौम को इस आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, उससे बचाइए और अपना मुअस्सिर रोल प्ले कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा होता है और चीफ जस्टिस का जो मनसब है वो बहुत बड़ा है, उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए और कौम की बेहतरी के लिए स्टेप लीजिए। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।